नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य 14 मई 2024 की शाम 6:05 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 15 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। इसके पश्चात पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भुवन भास्कर सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, सरकारी नौकरी और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के प्रतिनिधित्व करता ग्रह है सूर्य। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जब जन्म कुंडली में सूर्य बली हो तो फिर जातक को उसके जीवन काल में हर कार्य में सफलता मिलती है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और वर्चस्व से युक्त जातक अपने जीवन को सुखमय तरीका से व्यतीत करता है। सरकारी क्षेत्र से विशेष लाभ मिलता है, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में। हर जगह ऐसे जातकों को उत्तरोत्तर सफलता की प्राप्ति होती है। पिता का पूर्ण सहयोग मिलता है, उनके साथ तालमेल ठीक होते हैं। जबकि सूर्य अगर किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं तो उस कंडीशन में पहले तो सफलता मिलने में कठिनाई आती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। उसके बावजूद मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। मान सम्मान में कमी आती है, पिता के साथ तालमेल में कमी आती है, नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित तकलीफ और सरकार से नुकसान होता है। इसलिए सूर्य का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर गोचर कुंडली में हो या जन्म कुंडली में। अब देखा जाए तो यह जो वृषभ राशि है यह सूर्य की शत्रु राशि है, लेकिन अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो इस वृषभ राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जिन्हें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा दिया जाता है। उनके साथ युति बना करके गोचर करेंगे। अतः सम्राट सूर्य के इस गोचर को आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। अष्टम भाव को अनुकूल स्थान नहीं कहा जाता, इसलिए आपके लिए सम्राट सूर्य के इस गोचर को एकदम अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी इस गोचर काल के दरमियान आपको पहले तो आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। जी हाँ, धन के दृष्टिकोण से यह परिवर्तन बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में उथल पुथल, छोटी मोटी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय प्रतिकूल रहेगा, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। आपकी जीवन काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिसके चलते आपका मन डिस्टर्ब हो जाए, मानसिक रूप से आप परेशान हो जाए। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन का सहारा लीजिए। हालांकि यहाँ पर सम्राट सूर्य आत्मा के कारक होते हैं और देवगुरु बृहस्पति जो धन के तो कारक होते ही हैं, साथ ही साथ अध्यात्म और कहीं ना कहीं हमारे जीवन के उत्थान के कारक ग्रह होते हैं। उनके साथ युति बना करके गोचर करेंगे। अतः अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ इत्यादि के फील्ड में आप इन्वॉल्व होंगे, जहां पर आपको काफ़ी हद तक मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। यूँ समझ लीजिए, इस गोचर काल के दरमियान अगर आप कोई साधना करते हैं तो वह साधना बड़ी ही जल्दी आपके लिए पूर्ण हो जाएगी। आपको अपने गुरुजनों का, अपने इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। आकस्मिक रूप से जीवन काल में कुछ ऐसे भी परिवर्तन हो सकते हैं जो आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देंगे।
जी हाँ, अब देखिए अष्टम भाव पर यहाँ पर गोचर करेंगे। अष्टम भाव आपके जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं का होता है। तो देवगुरु बृहस्पति और सूर्य सफलता, देवगुरु बृहस्पति धन। तो इस गोचर काल के दरमियान आपको आकस्मिक रूप से सफलता की भी प्राप्ति हो सकती है और आकस्मिक रूप से धन की भी प्राप्ति हो सकती है। चाहे वह धन आपका रुका हुआ हो, किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ है तो या तो वह पैसा आपको मिल सकता है, या फिर व्यापार में आकस्मिक रूप से आपको कोई बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है, या फिर नौकरी के क्षेत्र में किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको बड़ी धनराशि की प्राप्ति हो जाए। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आकस्मिक रूप से इस गोचर काल के दरमियान धन की प्राप्ति होने का प्रबल योग बना हुआ है। जो विद्यार्थी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से, तो कहना ही क्या, इस समय उन लोगों को उत्तरोत्तर सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अब देखिए दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी जो आपकी वाणी का होता है, आपके कुटुंब परिवार पैतृक संपत्ति का होता है। तो यहाँ पर सूर्य और गुरु दोनों तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाएंगे। कुटुंब परिवार के मध्य आपका दबदबा भी बढ़ेगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए रिश्तों में प्रेम की आवश्यकता होती है और अगर वाणी में कठोरता आ जाती है तो फिर प्रेम में, रिश्तों में दरार उत्पन्न होने लगती है। इसलिए अपने पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बेहतर बनाने के लिए, जीवन साथी के साथ रिश्ता को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको जितना ज़्यादा हो सके अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। हालांकि यह गोचर आपकी वाणी के ही प्रभाव से आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेगा। आप अपनी वाणी से कुछ जगहों पर चमत्कार उत्पन्न करने वाले हैं। यूँ समझ लीजिए यह गोचर आपके जीवन काल में विशेष रूप से आपको सफलता, तरक्की और धन प्रदायक साबित होगा। बस आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने अहंकार पर, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण करना है, अपने रिश्तों में प्रेम बनाए रखने की कोशिश करनी है। बाकी सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, बॉस का सम्मान कीजिए, सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग करें। यह समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।